शादी से पहले अपने मंगेतर से बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी भी चाहिए तो क्या करनी चाहिए? कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जो अपने मंगेतर से बात करते हुए करनी चाहिए, और अपने ससुराल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जब आपकी मंगनी हो जाती है उसके बाद आपने क्या-क्या एहतियातें करनी हैं, और वो आपके लिए कहाँ-कहाँ फ़ायदेमंद साबित होंगी और कहाँ-कहाँ नुकसानदेह साबित होंगी। आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करूँगी और अपनी प्यारी बेटियों को समझाऊँगी, क्योंकि अक्सर माएँ अपनी बेटियों को ऐसी बातें बता नहीं पाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि ज़्यादातर माँ ये समझ रही होती हैं कि हमारा दौर शायद सादा दौर था, तो अभी का दौर होशियार दौर है, तो इसमें जो है ना, जो करते हैं बच्चे उन्हें करने दो। तो आज की वीडियो में एक तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरा मैं साथ कुकिंग करूँगी और आप मेरी रोज़ की रूटीन देखेंगे। और कुकिंग में आज पकाऊँगी जी मैं बड़े पाए, और बड़े पाए किस तरह मैं धोती हूँ, किस तरह मैं पकाती हूँ, वो सारी तरतीब आप बीच में देखते रहिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा उसके बारे में भी जब जैसे-जैसे क्लिप आएँगे आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को मैंने बहुत फ़ास्ट किया है, तब जाके ये 11 मिनट की बनी है, वरना ये वीडियो तो पूरे आधे घंटे की थी कुकिंग की ना, क्योंकि पाए पकाना एक लंबा प्रोसीजर होता है। अगर अच्छे तरीके से मज़ेदार पाए पकाने हैं ना, तो ताकि आपके पाए में कोई स्मेल ना आए, हीक ना आए। ख़ास तौर पे बड़े पाए जो होते हैं ना, ज़्यादातर लड़कियां ख़वातीन इसलिए नहीं पकाती हैं कि इनके बीच में ना एक अजीब सा जायका सा आता है, हीक सी आती है। तो जो मैं पाए पकाती हूँ उसमें ज़रा भी स्मेल नहीं आती, ना हीक आती है, और इतने मज़े के बनते हैं। आपने साथ साथ वीडियो को देखना है और वॉच करना है। और हाँ, मैं ना पाए बहुत अच्छे तरीके से साफ़ भी करती हूँ, गैस पे अंदर चूल्हे पे बहुत आसान तरीके से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की गोश्त की दुकान है और हमारा ये घर का काम है पाए साफ़ करना और साफ़ करके सेल करना। पहले मैं बहुत ज़्यादा साफ़ करके बेचा करती थी, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिलता, अब मैं नहीं कर पाती हूँ। पाए साफ़ करने का आसान तरीका भी मेरे चैनल पे मौजूद है, और उस वीडियो का लिंक जो है ना, वो मैं अपनी जो ये वाली वीडियो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। आप लोगों ने वहाँ पे अगर देखना हो तो आप उसे वहाँ से देख सकती हैं, वॉच कर लेना। बहुत ईज़ी तरीका है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ना चूल्हे पे पाए साफ़ करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हमें तो वो प्रैक्टिस हुई हुई है, घर का काम था। पहले जब शादी हुई थी तो मुझे नहीं साफ़ करने आते थे, मुझे पाए पकाने भी नहीं आते थे। इनफैक्ट मैंने तो शायद, मुझे याद नहीं कि कभी मैंने शादी से पहले पाए खाए भी होंगे, क्योंकि अब्बू नहीं लाते थे ये ऐसी चीज़ें। और वैसे अपना बचपन किसी को इतना याद भी नहीं रहता, लेकिन शादी के बाद तो बात मैंने क्या-क्या काम सीखे हैं। ओहो! कभी आपके साथ अपनी सारी लाइफ़ स्टोरी शेयर करूँ तो आपको पता चले। अभी तो मैं पाए ऐसे साफ़ करती हूँ कि सब बहुत तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि जैसी अपने इसके हाथ-पाँव होते हैं ना, वैसे पाए भी साफ़ कर देती है। अच्छा, यहाँ पे पाए साफ़ करने से पहले ना मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया था, और इसमें जो है मैंने 1 चम्मच सिरके का डाल दिया भर के, और 1 चम्मच नमक का डाल के पाए को ना मैं 2 से 3 मिनट तक बॉयल दिलाऊँगी। उसके बाद उस पानी को स्ट्रेन कर दूँगी, और फिर पाए मैं किस तरह धोती हूँ, किस तरह साफ़ करती हूँ, वो आपने आगे देखना है। और पाए पकाते हुए सारे मसाला जात जो बीच में मैं डालूँगी ना, वही नॉर्मल घर के मसाले होंगे। उसमें जो एक्स्ट्रा होगा वो होगा जी बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा का उसमें डाल दूँगी, और आधे घंटे के लिए मैं इसको प्रेशर दूँगी। इतनी जल्दी गल जाएँगे, और फिर उसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। भुनाई करते हुए आपने जो है ना, बीच में गरम मसाला जो है ना, वो ज़रूर डालना है भुनाई करते हुए, और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से ना तकरीबन 10-15 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है। जितनी आप इसकी भुनाई करेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी का छिट्टा लगा के, उतने ही पाए मज़े के बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर पाए थोड़े सख्त होंगे ना, तो मैं दोबारा पानी डाल के और दोबारा इसको प्रेशर दे दूँगी। और ये जितने शोरबे वाले पकें, जितने इसमें कम प्याज हों, ये उतने ही मज़े के बनते हैं। अच्छा चलें जी, अब अपने मौज़ू पे आते हैं कि लड़कियों को जो है ना, अपने मंगेतर से बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, पहले के ज़माने में ना, आज से तकरीबन 10-20 साल ज़माना जो पहले था, सादा दौर था, उसमें ये होता था कि जब बच्चियों का नाम भी लग जाता था ना, किसी से जुड़ जाता था, रिश्ता तय हो गया, तो बच्चियाँ ना तो उस बंदे के सामने जाती थी, मतलब अपने मंगेतर के सामने, ना उनको जाने दिया जाता था। वो खुद भी शर्मीली होती थी, ना वो मंगेतर से बातचीत करना तो दूर की बात, वो उनके सामने जाना भी नहीं पसंद करती थी, जाती भी नहीं थी सामने। अगर गलती से मंगेतर सामने आ गया तो बच्चियाँ भाग के कमरे में चली जाया करती थी। शर्म और हया इतना था उस टाइम औरतों में, बच्चियों में। अब तो औरतें हैं, पहले बच्चियाँ थी उनमें ना। तो उस चीज़ का फ़ायदा उन्हें क्या होता था कि शादी के बाद जो है ना, उनके लड़ाई झगड़े इतने नहीं होते थे, उनके आपस में इतने इख्तलाफ़ात नहीं होते थे। वो आपस में ना एक इज़्ज़त और एहतराम के दायरे में रहती थी, ठीक है। इतना ज़्यादा उनके बीच में फ्री माहौल ना होने की वजह से ना, उनकी ज़िंदगी कहीं न कहीं पुरसुकून सादा ज़िंदगी होती थी, लेकिन पुरसुकून होती थी, ठीक है।
इसी तरह जो उनके ससुराल वाले होते थे वो अपने ससुराल में भी नहीं जाती थी लड़कियां, और उनके ससुराल वाले भी उनकी इसी तरह इज़्ज़त रिस्पेक्ट करती थी। और शादी के बाद उन्हें ज़्यादा ये जो चालाकियाँ होती हैं ना देवरानी जेठानी की, ये उन्हें फेस नहीं करनी पड़ती थी। उस टाइम पे किसी को इतनी समझ ही नहीं होती थी, बस काम किया, खाया पिया और सो गए। खुली हवा, खुले सहन, खुला माहौल होता था। लेकिन ये था कि उस टाइम कोई बेहयाई नहीं होती थी, बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज होती थी। सारी सारी रात अगर बच्चियाँ बाहर खुले सहनों में भी सोई रहती थी ना, तो किसी का उन्हें डर ख़तरा नहीं होता था। अभी का क्या दौर है कि अभी जब मंगनी होती है ना, पहले ही लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं। एक जब रिश्ता होता है तो मंगनी होती है, उस पे भी यही रस्म होती है कि लड़का जो है वो लड़की को अंगूठी पहनाएगा, लड़की लड़के को अंगूठी पहनाएगी। एक तो उस टाइम पे वो इकट्ठे सामने बैठते हैं, तो एक किस्म की ये बेहयाई है, मैं इसे बेहयाई ही समझती हूँ। लेकिन क्या है कि आजकल के दौर के मुताबिक चलना पड़ता है, चले यहाँ तक तो हो गया, ये तो ठीक है, चले मंगनी हो गई। लड़की की अगर ख्वाहिश है कि मैंने खुद अंगूठी पहनानी है, लड़की की है तो वो खुद पहना दे सकते हैं, ये रस्म होगी। लेकिन उसके बाद जो लड़कियाँ ज़्यादा फ़ोन पे गप्पे मारती हैं ना, लड़कों के साथ ज़्यादा बातचीत करती हैं, उससे क्या होता है कि लड़का उस लड़की के बारे में सब कुछ जान जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये इस माइंड की लड़की है, इसके अंदर ये खूबियाँ हैं और ये ख़राबियाँ हैं। अब ज़्यादातर लड़के जो होते हैं ना, वो उसको ख़राबियों को नोट कर रहे होते हैं, ख़ामियों को। और वो ख़ामियाँ जब वो नोट कर लेते हैं ना, तो अक्सर बच्चियों की ज़्यादातर शादी से पहले ही मंगनी टूट जाती है। उसमें एक वजह क्या बनती है कि बाज़ औक़ात बच्चियाँ अपने मुँह से ना अपनी कुछ कमज़ोरियाँ, अपनी कुछ बातें उनके साथ शेयर कर देती हैं। शादी से पहले बच्चियों को नहीं पता होता कि हमने मंगेतर के साथ क्या बात कैसे करनी है। लड़के बाज़ औक़ात बहुत चालाक होते हैं, बड़ी चालाकी से ना लड़कियों से बात उगलवाने के तरीके उन्हें आते होते हैं। वो इस मौज़ू पे इस तरह बात करते हैं कि पहले वो अपने बारे में सब कुछ झूठ-मूठ में ही बताना शुरू कर देते हैं। लड़की उस पर यकीन कर देती है, उसको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो चिढ़ जाती है, जब वो गुस्से में आती है, चिढ़ जाती है, तो वो अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देती है। अब जैसे ही लड़की अपने बारे में सब कुछ बता देती है, तो फ़ौरन से उसके बाद क्या होता है कि मंगनी टूट जाती है। अब इसके बारे में मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करती हूँ, अपने इलाके की कहानी शेयर करती हूँ। हमारे अपने रिलेटिव्स थे, उनमें एक लड़की की ने ना मूवियाँ बनाया करता था, फिर वीडियो बनाता था। वहाँ पे उसे एक लड़की पसंद आ गई। उसने अपने घर में आके ख्वाहिश ज़ाहिर की। घर वालों ने किसी ने एतराज़ नहीं किया, सब चले गए उसके कहना मान के उसके पीछे ना। रिश्ता हो गया जी, मंगनी भी हो गई। इसी तरीके से हुई, आमने-सामने बिठा के एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाई, मंगनी हो गई। मंगनी के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बात भी करते थे, और जब दिल चाहता था उस लड़के का ना, वो उनके घर चला जाता था, क्योंकि उस लड़की का बाप फौत हुआ था। माँ ही थी उसकी, और माँ उसकी जो थी वो नहीं चाहती थी कि उसका जमाई जो बना है, जो दामाद बना है, वो नाराज़ हो। जब वो लड़का ख्वाहिश ज़ाहिर करता कि मैंने आपके घर आना है, तो उसकी सास कोई एतराज़ नहीं करती थी, खुशी से उसका इस्तकबाल करती थी। वो घर आ जाता था तो उसकी सास इतना एतबार करती थी, कहने लगी कि आप जो है ना, मेरी बेटी जब आपको दे दी है तो समझो आप ही की है। तो वो अक्सर औक़ात क्या करती थी कि जब दामाद घर आता था, उसके लिए कुछ न कुछ ख़रीदने के लिए बाहर चली जाती थी। अब वो जब बाहर जाती थी तो पीछे से इसको मौका मिल जाता था लड़की के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का। अब उस अलहदगी में वो क्या करता था कि उसके साथ जिस तरह लड़कों की आदतें होती हैं, रोमांटिक होना, बातचीत करना, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए थे दोनों। अब मैं साफ़ अल्फाज़ में आपसे कहूँ तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए थे एक दूसरे के साथ ना, शादी से पहले ही इतने ज़्यादा क्लोज़ हो गए कि उसकी माँ ने अचानक आके देख लिया। उसे आ गया गुस्सा। उसने अपनी बेटी से भी कहा कि मैंने आपको इजाज़त दी इसलिए तो नहीं दी कि आप इतने क्लोज़ हो जाओगे। तो लड़की ने कहा कि इसने मुझसे फ़रमाइश की, तो मैं इनकार नहीं कर पाई इस वजह से। अच्छा, ये बात होने के बाद कुछ दिनों के बाद उसी लड़के ने इस लड़की से, उसका दिल भर चुका था क्योंकि वो जान चुका था कि ये मुझे मिल चुकी है। उसकी जो हसरत थी, जो ख्वाहिश थी, वो पूरी हो चुकी थी। उसे पहले उसके दिल में शक आ गया कि जो लड़की जो है, माँ थोड़ी देर के लिए बाहर गई है और मेरे साथ एकदम से इतनी जल्दी से क्लोज़ हो गई है, तो ये और भी बहुत कुछ करती होगी, इसका माज़ी बहुत गंदा होगा। ये सोच के उस लड़की ने कुछ दिनों के बाद ही उस लड़की से मंगनी तोड़ दी, ये कह के कि तुम्हारा करैक्टर ठीक नहीं है, तुम जिस लड़के के साथ तुम्हारे ताल्लुकात थे, उस लड़के ने मेरी तरफ फ़ोन किया और मुझे बताया है कि तुम जो है ना 2 नंबर लड़की हो। अब इसकी तरफ उस लड़के का फ़ोन आया या नहीं आया, ये सच है या झूठ है, लेकिन ये नहीं पता किसी को भी। लेकिन उस लड़के के ना असल में दिल इस वजह से टूट गया था। अब आपको मेरी बेटियों इतनी लंबी कहानी, इतनी बात तमहीद से समझाने का मतलब ये है ना कि अगर आपकी मंगनी हो चुकी है तो
आप अपनी इज़्ज़त अगर चाहती हैं अपने ससुराल में, तो उस लड़के से ना तो आप बातचीत करें फ़ोन पर, ना आप मुलाकात करें। आप जितनी साइड पे रहेंगी, जितनी आप उससे छुपी रहेंगी ना, उतना उसको तजस्सुस होगा, उतनी उसकी चाहत बढ़ेगी कि मैं इसको हासिल करूँ। आप उसे पहले ही हासिल हो जाएँगी ना, तो लड़कों के लिए लड़कियों की कमियाँ नहीं होती। आजकल तो शादीशुदा मर्द बच्चे पैदा करके भी दूसरी औरतों की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आप अपनी जो है ना मंगनी को कामयाब करना चाहती हैं, उसी लड़के से आप शादी करना चाहती हैं और इज़्ज़त के साथ, ताकि वो आपके साथ इसी तरह प्यार से रहे और शादी के बाद और भी ज़्यादा आपकी इज़्ज़त और एहतराम करे, तो आप उस लड़की के साथ बिल्कुल फ़ोन पे बातचीत ना करें, क्योंकि अक्सर औक़ात लड़कियाँ अपनी फ़रमाइशें फ़ोन पे बता देती हैं, उससे भी लड़कों को नफ़रत होने लगती है। उन्हें समझ आ जाती है कि इसके साथ मेरा फ्यूचर ऐसा गुज़रना है, ये इसी मिज़ाज की है। का बाज़ औक़ात इस वजह से भी लड़के जो होते हैं ना, वो लड़कियों के साथ अपनी मंगनियाँ तोड़ देते हैं और लड़कियाँ बेचारी सारी ज़िंदगी उसको रोक लगा के बैठ जाती हैं। कभी भी मंगनी के बाद अपने मंगेतर के साथ ज़्यादा क्लोज़ ना हों, बल्कि कोशिश करें कि आप उसके साथ बातचीत ना ही करें, क्योंकि जितनी कम बातचीत करेंगी, उतनी ही बाद में आपकी वो इज़्ज़त भी करेगा, आपका एहतराम भी करेगा और अपनी कोई ख्वाहिश उस पर शादी से पहले ना ज़ाहिर करें। इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने हैं, आप आज़मा के देख लीजिएगा। अगर अभी आप बातचीत कर भी रही हैं ना, तो आइंदा के लिए आप थोड़ी एहतियात करें, आहिस्ता-आहिस्ता कम कर दें, ठीक है? और अपनी पर्सनल कोई बात उसके साथ शेयर ना करें शादी से पहले। अपने घर की कोई पर्सनल बात शेयर, अपने मैके वालों की कोई बुराई उसके साथ ना करें, अपने ससुराल वालों की कोई गलती उसके साथ शेयर ना करें, किसी की कोई ना तारीफ़ करें ना बुराई करें। जितना हो सके दूर रहें। आप जितनी दूर रहेंगी, बाद में आपको उतनी ही इज़्ज़त मिलेगी, उतना ही एहतराम आपको मिलेगा। ठीक है जी, ये तो थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। अच्छा, इस हफ़्ते ना मैंने मुकम्मल ये बातचीत इसी मौजू पे मैं करूँगी मुकम्मल इस हफ़्ते पे ना। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजर्बा है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने सिर्फ़ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। इंशाल्लाह कल आपके साथ इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करूँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।